अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि अब जो काम आपको करवाया जा रहा है वो बिल्कुल आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इसको समझने में और पढ़ने में आसानी हो, आपको लर्न करना जो है वो इजी लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आज हम अपने इंग्लिश का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है। आपको पहले 4 चैप्टर करवाए जा चुके हैं जिनके नोट्स जो थे आपको पहले बनाकर सेंड किए गए थे व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब वाला जो काम है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो उसको जो है इसको फिर आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखना है, सुनना है और फिर लर्न करना है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जब आप जूम क्लास में आए तो ऑनलाइन क्लास में फिर आपको इसकी समझ ना आ रही हो कि मैम हमें समझ नहीं आती, तो आप इस लेक्चर को बार बार देखें। ठीक है, तो इसका जो है हम इसकी ट्रांसलेशन से इसका स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इस यूनिट को पढ़ने में बहुत आसानी हो। और आपने पढ़ते वक्त अपनी बुक्स जो है अपने पास रखनी है जब भी आपने लेक्चर सुन रहे हो ना। ठीक है, तो आप ट्राई किया करिए कि अपनी बुक्स को अपने पास रखें, आपके पास पेन हो ताकि आप वर्ड्स मीनिंग जो है वो साथ साथ लिखते जाएं और आपको जो है रीडिंग की समझ आए कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके जो है वो इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि ये ट्रैफिक सेंस है क्या। ठीक है, ट्रैफिक सेंस के आपको ट्रैफिक का शऊर है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि ट्रैफिक सेंस की जो है वो क्या अहमियत है एंड हाउ कैन वी एजुकेट पीपल अबाउट दैट। ठीक है, तो हम गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से हर रोज होने वाले बहुत से हादसा ऑब्जर्व करते हैं रोड्स पर कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हम अपनी कीमती जानों की परवाह भी नहीं करते। ठीक है, हम दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना सलूक को तब्दील करने की जरूरत है। ट्रैफिक रूल्स हमें हमारे वतन के साथ अच्छे और जवाबदेह शहरी बनने की तालीम देते हैं। एक मशहूर कॉल है स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, दौड़ में आहिस्ता और मुस्तहकम जीत। इस तरह एहतियात से गाड़ी चलाएं और अपनी मंजिल तक महफूज तरीके पर पहुंचे ताकि इस सूरत में हम जो है वो महफूज रहें, हम अपनी फैमिली और कौम की खिदमत के लिए वक्त निकाल सकें। ठीक है, तो बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल का मसला जो है वो इंतहाई शदीद होता जा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक में इजाफे से ट्रैफिक हादसा की तादाद में भी इजाफा हुआ है और हमारी सड़कें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं। बदकिस्मती से हमारे पास ट्रैफिक सेंस बहुत कम है और शायद ही लोग जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हैं रोड्स पर। ठीक है, तो अभी हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 से हम इसका स्टार्ट लेंगे। अब देखिए, प्री रीडिंग में कुछ सवाल आते हैं कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, कि आप स्कूल किस तरह आते हैं। ठीक है, व्हेन व्हाट थिंग्स डू यू टेक केयर व्हेन यू आर ऑन द रोड, जब आप सड़क पर होते हैं तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैसे आप लोग भी देखिएगा, सोचिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम रोड पर होते हैं तो हम किन चीज़ों का क्या रखते हैं। आया जो ट्रैफिक रूल्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, टाइम की कमी होने की वजह से दौड़ में लगे रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ से इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसकी रीडिंग जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन बिग सिटीज hundreds of men, women and children die every year in road accidents. बड़े शहरों में सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे हर साल सड़क के हादसात में मर जाते हैं। Accidents are mostly caused by our carelessness. हादसा ज्यादातर हमारी बेएहतियाती की वजह से होते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं हम उनको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है बिग सिटीज, बड़े शहर। ठीक है, मेक श्योर आपकी बुक्स आपके पास हो ताकि आप वर्ड्स मीनिंग को साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, तो
सेकंड वर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? हादसा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड है कॉज, कि इन एक्सीडेंट्स की वजह क्या है, ठीक है। उसके बाद है केयरलेसनेस, ठीक है। इसको हम बेएहतियाती भी कह सकते हैं और एक लापरवाही भी, ठीक है। हमारी बेएहतियाती और लापरवाही दोनों जो है वो हादसा की वजह बनती है, ठीक है। तो someone may walk into the road without looking out and be hit by a vehicle। ऐसा हो सकता है कि कोई बगैर देखे सड़क के बीच में चले और एक गाड़ी उसको टक्कर मार दे। चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ बिजी स्ट्रीट मे नॉट बी अवेयर ऑफ अ फास्ट अप्रोचिंग व्हीकल। ऐसा हो सकता है कि एक बार रौनक गली में खेलने वाले बच्चे तेजी से आने वाली गाड़ी से बाखबर ना हो, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसमें क्या है? बी हिट, ठीक है। बी हिट क्या है? टक्कर मारना, ठीक है। बी हिट क्या है? टक्कर मारना। उसके बाद है अवेयर। अवेयर का मीनिंग क्या है? बाखबर, ठीक है। उसके बाद वर्ड है अप्रोचिंग, ठीक है। अप्रोचिंग का मीनिंग है बढ़ना, आगे को बढ़ना, ठीक है। अब देखें कि अप्रोचिंग जो है उसमें आ रहा है कि गाड़ी जो सड़क, हम लोग अक्सर रोड पर खड़े होते हैं तो गाड़ी जो सड़क पर आ रही है तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कब आ रही है, ठीक है। तो उसको अप्रोच करने के लोग जो है वो सड़क पर खड़े ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसके अंदर यही चीजें बताई गई हैं कि बहुत सारी खवातीन, बच्चे और बहुत से लोग जो हैं बड़े शहरों में वो हादसा का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। किस वजह से? एहतियात ना करने की वजह से। लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो एहतियात नहीं करते, जो पैदल चल रहे होते हैं ना वो एहतियात करते हैं कि इस तरीके से जो है नतीजा क्या निकलता है कि लोग हादसा का शिकार हो जाते हैं। बहुत तेजी से चलाने से भी गाड़ी का नुकसान होता है, सड़क पर गलत तरीके से चलने से भी नुकसान होता है, और बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं रोड की साइड्स पर या वो फुटपाथ वगैरह पर, तो वो क्या है कि रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम अपने पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि देयर विल बी फ्यूअर रोड एक्सीडेंट्स इफ पीपल ऑन द रोड हैव ट्रैफिक सेंस, ठीक है। कि अगर सड़क पर सफर करने वालों में ट्रैफिक की सूझबूझ हो तो सड़क पर बहुत कम हादसा होंगे, ठीक है। तो द मोमेंट यू लीव योर हाउस यू आर एट अ रिस्क, ठीक है। जो ही आप अपने घर से निकलते हैं तो आप खतरे में होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो हम अपने डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं पैराग्राफ नंबर 2 में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है फ्यूअर। फ्यूअर का मीनिंग क्या है? कम, ठीक है। तो कम तादाद भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सेंस है, ट्रैफिक सेंस है ट्रैफिक का शऊर, देखिए फ्यूअर जो है यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो हम उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? लम्हा, ठीक है। उसके बाद वर्ड है रिस्क।
रिस्क क्या है? खतरा। ठीक है, तो जब हम रोड्स पर रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनको कम किया जा सकता है अगर लोगों को ट्रैफिक सेंस का पता चल जाए। ठीक है, गाड़ी चलाने वालों को अगर अपनी हुदूद का पता चल जाए कि कैसे चलानी है और किस तरह चलानी है और कितनी रफ्तार में चलानी है। ठीक है, ये तमाम चीजें अगर पैदल चलने वाले जो हैं उनको भी पता चल जाए तो वो अपने स्पेशल जो है पाथ्स यानी जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो होती है उधर से तो वो मूव करना है, किधर से मूव करना है, ना कि सड़क के किसी भी कोने से चलना जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इससे क्या, जब उनको ये सारे रूल्स पता होंगे तो इससे क्या होगा कि ये रूल्स फॉलो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और ट्रैफिक जो है उसका ट्रैफिक का हादसा का रिस्क भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारी हिफाजत जो है वो दूसरों की हिफाजत है। हम सही से अपनी गाड़ी चलाएंगे, हम सही से अपना व्हीकल चलाएंगे तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारी वजह से इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं वो सेफ और महफूज रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इट डज नॉट मैटर वेदर यू वॉक और राइड अ बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल और ड्राइव अ कार। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैदल चलते हैं या बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं। ठीक है, our actions and those of others on the roads are responsible of our safety। हमारे अमाल जो हैं और दूसरे लोगों के अमाल जो है जो सड़क पर सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। आप ट्रैफिक के कुछ आम उसूलों की पाबंदी से हादसा के खतरे को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो मजीद डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट वर्ड है मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? मामला। उसके बाद वर्ड है वेदर। वेदर क्या है? ख्वाब। ठीक है, उसके बाद वर्ड है एक्शन। एक्शन क्या है? हमारे अमल, जो हम अमल कभी करते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल क्या है? जिम्मेदार। ठीक है, उसके बाद है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? हिफाजत। ठीक है, तो रोड पर चलते हुए आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन। ठीक है, यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय फॉलोइंग सम रूल्स। ठीक है, आप ट्रैफिक के कुछ उसूलों की पाबंदी से, ठीक है, हादसा के खतरे को कम कर सकते हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। वॉक इन द राइट मार्जिन ऑफ द रोड टू बी अवेयर ऑफ द ऑनकमिंग ट्रैफिक। आने वाली ट्रैफिक से बाखबर रहने के लिए सड़क के दाएं तरफ या दाएं किनारे पर चलें। ठीक है, वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सड़क अबूर करने से पहले ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करें। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो है सिंपल रूल्स हैं। वर्ड है सिंपल रूल्स, जिसका मीनिंग क्या है? आम उसूल। ठीक है, उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या है? किनारा। ठीक है, उसके बाद है ऑन कमिंग। ऑन कमिंग क्या है? आने वाला। मीन आप रोड पे खड़े होकर जो इंतजार कर रहे हैं गाड़ी, आने वाली गाड़ी का, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों ने साथ साथ ये काम जो है नोट डाउन कर लिया तो आपके लिए इजी होगा। तो आपने मीनिंग्स जो है वो साथ साथ ही लिखते जाना है। ठीक है, क्रॉसिंग है,
क्रॉसिंग क्या है? पार करना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि राइट मार्जिन छोड़कर सड़क पर चलें, ताकि आपको पता हो कि पीछे से पैदल आने वाली जो गाड़ी है जो वो फासले पर है या नहीं है। ठीक है, रोड क्रॉस करने से पहले आप अपने दाएं बाएं तरफ जो है वो अच्छे तरीके से जायजा लें कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही, तो उसके बाद रोड क्रॉस करें। सिग्नल के रुकने का इंतज़ार करें। जब आप रुक जाएं, ठीक है, तो अपनी तसल्ली करने के बाद अच्छे तरीके से फिर रोड क्रॉस करें। ठीक है, रोड पर कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। ठीक है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जल्दबाजी में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। ठीक है, गाड़ी चलाने वाले जो हैं वो सिग्नल्स को फॉलो करें जब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इन ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना। वेट एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर इंतजार करें। लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क अबूर करने से पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, जब सड़क साफ हो सिर्फ उस वक्त इसे अबूर करें। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर अमल करें। कीप टू द लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, साइकिल चलाते वक्त बाएं तरफ रहें। डू नॉट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड, बड़ी रोड पर बड़ी सड़क पर साइकिल ना चलाएं। गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग, मुड़ने से पहले इशारा दें। नेवर रन ऑन द रोड, सड़क पर कभी भी ना भागें। ठीक है, व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन क्यू, बस का इंतजार करते वक्त कतार में खड़े रहें। ठीक है, तो डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस, चलती हुई बस में मत सवार हो और कभी भी नीचे ना उतरें। ठीक है, व्हेन इन अ बस डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर और विंडो, जब आप बस के अंदर हो तो दरवाजे या खिड़की में से बाहर मत झांकें। यू मे फॉल और हर्ट योर सेल्फ, आप गिर सकते हैं या खुद को जख्मी कर सकते हैं। At a level crossing, never try to cross the railway track when the gate is closed. ठीक है, जब रेलवे फाटक पर खड़े हो तो रेलवे फाटक की पटरी को अबूर करने की कभी भी कोशिश ना करें। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड है क्लियर। तो क्लियर का क्या मीनिंग है? साफ। ठीक है, उसके बाद वर्ड है साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या है? साइकिल चलाना। ठीक है, उसके बाद वर्ड है टर्निंग। टर्निंग क्या है? मुड़ना। उसके बाद वर्ड है क्यू। क्यू क्या है? किताब, लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है? मूविंग। मूविंग क्या है? चलना, चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है लीन आउट। बाहर निकलना। उसके बाद है हर्ट। फॉल का तो आपको पता ही है कि उसका मीनिंग है गिरना। ठीक है, फॉल है गिरना। उसके बाद है हर्ट। हर्ट क्या है कि आप गाड़ी से बाहर जो वो मुंह ना निकाले, हाथ ना निकाले, ताकि आपको कोई जख्म ना दे। तो और ट्रैक है पटरी। अब देखें इसके अंदर है, बताया जा रहा है कि जो लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब आप रोड पर साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो
तो आप लेफ्ट पर चलाएं जहां लो ट्रैफिक होती है। साइकिल जो है स्पेशली आप जो है वो उस साइड पर चलाएं अगर आप मेन रोड पे भी हैं या कुछ ऐसे जहां पे ट्रैफिक जो है कम हो, ठीक है। उसके बाद मेन रोड पर वैसे ट्राई करें कि कभी भी साइकिल ना चलाएं तो जब आप टर्न कर रहे हो यानी मोड़ काट रहे हो, ठीक है, तो अपने राइट और लेफ्ट पर अच्छे से देख लें कि आगे से कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या है कि सड़क पर भागने की गलती कभी भी ना करें, ठीक है, ये नुकसानदेह है। और जब बस वगैरह का इंतज़ार करें तो एक लाइन में साइड में खड़े हों, ठीक है। और चलती बस में से कभी भी छलांग ना लगाएं, जंप ना करें। और ट्राई करें कि जब भी आप गाड़ी में बैठे हों तो अपना सर या हाथ कभी भी, ठीक है, अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर मत निकालें, ठीक है। आराम से अपनी सीट पर बैठे रहें। ऐसी छोटी छोटी एहतियात जो है वो आपको हादसा से बचा सकती है। और जब भी रेलवे का फाटक बंद हो तो कभी भी उसको क्रॉस करने की ट्राई ना करें, ठीक है। इसके साथ ही हमारी रीडिंग जो है वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट हाफ जो है वो हम कल करेंगे। तो आप लोगों ने जो है इस लेक्चर को बार बार सुनना है ताकि आपको इसकी समझ आए। और नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास हो उसके अंदर जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी हम उसे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।